सब के लिए बाइश बरकत, आमीन। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना जी? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और ये सब हुआ किस लिए? ये सब इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा आगे लिखा हुआ है, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मुझे पता है उम्मीद तौर पे जब हम इस तरह के हवाला जात पढ़ते हैं, चूँकि हमारी दुनिया में बहुत सारे हवाला जात बाइबल में से हमने स्पेसिफिक ओकेजन्स के लिए रखे हुए हैं, त्यौहार के लिए रखे हुए हैं, स्पेशल मौक़ों के लिए रखे हुए हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो किसी स्पेशल मौके के लिए नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम जो है वो हर सुबह, हालेलुया, खुदा का कलाम हर सुबह क्या है जी? ताज़ा है। और अमूमी तौर पे ये हवाला जो है क्रिसमस के डेज में बोला जाता है, या उन दिनों में जब हम क्रिसमस की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे थे उन दिनों में ये बोला जाता है। लेकिन खुदा का कलाम हर सुबह ताज़ा है, और बाइबल में लिखा है कि घास मुरझा जाती है और फूल कुमला जाता है, पर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। सो खुदा का कलाम जो है किसी स्पेशल, अच्छी बात है कि हम किसी स्पेशल जो त्यौहार ओकेजन है, कोई डे है, उस पर बोलते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हर रोज़ हमें एक नई बात बताता है, और खुदा का कलाम हर रोज़ हमें एक स्टेप आगे बनाता है। सो ईमानदारों, खुदा के लोगों, मुकद्दसों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज फिर आप एक और कदम आगे जाएंगे, आप में से हर एक और कदम बढ़ेगा, और मेरा ईमान है और मैं चाहता हूँ कि खुदा के लोग एजुकेटेड हों, खुदा के लोग तालीम याफ्ता हों, खुदा के लोग जो है वो इस बात को समझें कि हमारा खुदा पढ़ा लिखा खुदा है, हमारा खुदा एजुकेट खुदा है, और वो चाहता है, यशायाह की किताब में लिखा है, और फिर उसके बाद यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखा है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाते, जो जिनका रिलेशन खुदा के साथ है, वो सब किससे तालीम याफ्ता होंगे? वो खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। They all educated from God. So हम सबको एजुकेट करता कौन है? हम सबको तालीम याफ्ता करता कौन है? खुदा का रूह, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमारा मददगार है, वो हमें एजुकेट करता है। सो मैं चाहता हूँ कि खुदा के जो लोग हैं, ईमानदार हैं, मुकद्दसीन हैं, जो खुदा की कलीसिया है, वो इन सब चीज़ों को सीखे और आगे बढ़े, ताकि इस दुनिया की तरह उनकी ज़िंदगी ना हो, वो दुनिया की तरह ना सोचें, वो महज अल्फाज ना सोचें, बल्कि वो स्पिरिट बोले, वो रूहुल कुद्स में आकर बोले, और जो खुदा का कलाम हम सबको सिखाना चाहता है, आज हम सबको उसके बाइस बढ़ कर पाएंगे, आमीन। सो मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत के आखिर तक हमने पढ़ा कि उसके बेटा होगा, और ये हवाला कहा किसको जा रहा है? ये यूसुफ को कहा गया था। जब यूसुफ लिखा है कि वो अभी सोच ही रहा था, जब उसको पता चला कि उसकी शादी से पहले उसकी जो मंगेतर है वो नहीं जानता था, रूहुल कुद्स के काम को नहीं जानता था, वो शायद फिजिकली तो ये सारी चीज़ों को समझता था, जानता था, लेकिन गहरी बातें जो है वो नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उसको इस बात की समझ नहीं आई। हो सकता है वो माशरे की तरफ देख रहा हो सकता है वो सोसाइटी की तरफ देख रहा हो सकता है वो इन सारी दुनिया में हमें लागू या लाहक होती इन चीज़ों को देख रहा हो, लेकिन खुदाम के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर क्या कहा? अये यूसुफ इब्ने दाऊद, तू अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। सो खुदा के लोगों को रूहुल कुद्स ने दिया है कुछ, और हमें उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ खुदा का रूह हमें बख्शता है वो हमारी तरक्की के लिए, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए, वो हमें और बढ़ाने के लिए, ताकि हम दुनिया के एतबार से क्या हो? मुबारक लोग हो। हालेलुया। क्या खुदा की बंदी यही नहीं बात कर रही थी? मुकद्दसा मरियम यही कह रही थी कि अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। और खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से ये बात कही थी।
کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. سو ہم سب مبارک ہیں اور ہر روز ہم اس مبارک حالی میں زندگی گزاریں, کیونکہ اگر ہم بیٹیٹیوڈس جو ہے وہ مبارک وادیاں جو ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے, مبارک ہے وہ سب. تو جو بھی کلیسیا ایماندار خدا کے لوگ ہیں, خدا کے کلام کو کسی اوکیجن سمجھ کر نہیں, دنیا کے اعتبار سے نہیں, بلکہ اس لیے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, خدا کے مبارک لوگ ہیں, اور یہ خدا کا روح ہم سب سے کلام کرتا ہے. سو آج اس میں ہم ایک نئی بات سیکھیں گے, اور وہ بات ہے نام کی. وہ کیا بات ہے جی؟ نام کی. لکھے اس کا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام, کس کو کہا گیا تو اس کا نام رکھنا؟ یوسف کو کہا گیا. مجھے آج یہ بات بتاتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے اس بات کا. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک نا ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کسی, مجھے نہیں پتا وہ کیا, اس کے اندر کیا انتشار ہے, کیا چھیڑخانی ہے, کیا وہ چاہتا ہے. وہ چیلنج کر رہا تھا مسیحوں کو, خدا کے لوگوں کو, ایمانداروں کو, خدا کے خدام کو. وہ چیلنج کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں سے کوئی یسوع نام ڈھونڈ کے دکھائے. کہتا میں ساری مسیحی دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مجھے یسوع نام ڈھونڈ کے دکھائے. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی, اس لیے کہ دنیا میں ایسی شخصیات ہیں, ایسی فلسفیز ہیں, ایسے بڑے عالم ترین ہیں جو لفظوں کے عالم ہیں, لیکن خدا نہ لفظ ہے, وہ خود بھی کیا ہے, روح ہے, اور وہ جب کلام کرتا ہے تو وہ بھی لفظ نہیں ہوتے بلکہ روح ہوتے ہیں. اور یہاں لکھا ہے یوسف کو کہا گیا. کس کو کہا گیا؟ اس کا نام یوسف کو کہا گیا. خدا نے اس کا نام یسوع نہیں رکھا. کس کو کہا گیا؟ یوسف کو کہا گیا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لیا اور اس کے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. اور مسئلہ کیا ہے, یسوع کیوں رکھنا؟ آگے اس کی وضاحت کی گئی, اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. کیوں یسوع رکھنا؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا. دراصل جو لفظ یسوع ہے اس کا مطلب ہی نجات دینے والا, چھٹکارا دینے والا, مخلصی دینے والا, بچانے والا, لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا. تو دراصل یہاں پہ لفظ نہیں بولا جا رہا بلکہ اس کی اسپرٹ بولی جا رہی ہے. اب ایسے جاہل لوگوں کو کون سمجھائے؟ دنیا میں, ہمارے پاکستان میں تو اس کی کمی نہیں ہے, اور بھی بہت سارے دنیا میں کسی بڑے پڑھے لکھے جاہل نے یہ بھی بات کر دی کہ یسوع کا نام ہسٹری میں نہیں ہے, تاریخ میں نہیں ہے. اب کون ان کو بتائے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے اور خدا کیا ہوتا ہے؟ تاریخ جو ہے وہ انسانوں کی لکھی جاتی, روح کی کوئی بھی تاریخ نہیں لکھی جاتی, بلکہ لکھا خدا کے بارے میں کہ اس سے پہلے کے پہاڑ پیدا ہوئے, اس سے پہلے کے مخلوقات پیدا ہوئی, اس سے پہلے کے فرشتگان پیدا ہوئے, خدا تو تھا. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. کس خدا کا کون سا نام, کون سی تاریخ اور کون سی ہسٹری میں آپ ڈھونڈیں گے؟ کون سی تاریخ دنیا کی ہے جو خدا کا نام لکھے گی اور جانے گی اور بتائے گی کہ خدا کب سے ہے, کون سے سن سے ہے خدا؟ سو خدا روح ہے, اور لکھا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا ہوتی تھی, جھنبش کرتی تھی. نہ فرشتگان, نہ آسمان, نہ زمین, نہ چرند پرند, نہ کچھ بھی, اس سے پہلے بھی خدا تھا. اور پرانے عہد میں لکھا ہے بنی اسرائیل کو خدا کہہ رہا ہے, موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ مصر کے بادشاہ فرعون کو کہہ کہ میں جو ہوں سو ہوں, اور اب تک میرا یہی نام ہے. اور نئے عہد میں اس نام کی وضاحت آ کے کون کرتا ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع. ڈرو مت کیونکہ میں ہوں دروازہ, میں ہوں زندگی کی روٹی, میں ہوں زندگی کا نور, میں ہوں اور قیامت اور زندگی میں ہوں. سب کچھ تو وہ ہے, تو پھر یسوع نام کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟
यस्सु रखना, क्योंकि वजह यह है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसकी जो पीछे वजह है, उसका जो मुहर्रिक है वो ये है कि वो अपने नाम, अपने किरदार, अपनी शख्सियत, अपने जज्बात के मुताबिक अपने लोगों को क्या करेगा, मखलसी देगा, निजात देगा, छुड़ाएगा। तो ऐसे सब तमाम लोगों को जो सोशल मीडिया पे बगैर सोचे समझे ऐसे बात कर रहे थे, उनके लिए ये बात है कि रूह की कोई हिस्ट्री नहीं होती, बल्कि रूह तो अज़ल से अबद तक है। और ये सुनती ने कहा, जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। अगर खुदा अबद से है तो बेटा भी अबद से है। और अगर हम इमसाल की किताब पढ़ें, अय्यूब की किताब पढ़ें और ये हिकमत की किताबें, जो नज़म की किताबें उनको पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि कहता है इससे पहले जब ज़मीन की नींव, जब दरिया समंदर के किनारे, जब ये सब कुछ बनाया गया था, तो मैं माहिर कारीगर की तरह उसके साथ थी। सो फिर कहाँ से आप पुराने अहदनामे में यीशु नाम ढूंढेंगे? सो आज ईमानदार मुकद्दसों, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लफ्ज़ों के पीछे मत भागे। बाइबल में लिखा है कि लफ्ज़ क्या करते हैं जी? मार डालते हैं। लफ्ज़ मार डालते हैं, लेकिन जिंदा कौन करता है? रूह। और हमेशा मैं कहता हूं कि लफ्ज़ों की बात नहीं है। एक ईमानदार, एक मुकद्दस, एक खुदा का बरगज़ीदा, एक कलीसिया का रुकन जो है, एक खुदा से प्यार करने वाला बंदा, उसके ऊपर कोई टाइटल है या नहीं, लेकिन वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है, तो फिर वो ये बात याद रखे कि उसकी कदर इन लफ्ज़ों से कहीं ऊपर है, क्योंकि वो लफ्ज़ों के तौर पर नहीं जीता और ना वो लफ्ज़ों के तौर पर बयान करता है, बल्कि वो रूह के तौर पर जीता है और रूह के तौर पर ही बयान करता है। हालेलुया। सो यूसुफ को ये हुक्म दिया गया कि तू उसका नाम क्या रखना जी? यस्सु। वजह यह थी कि वो अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या करेगा जी? निजात देगा। और आगे लिखा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ नबी की मार्फत लिखा गया वो पूरा हो के उसके बेटा होगा, एक बारी हमला होगी इसके बेटा, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। क्या रखेंगे जी? इमैनुएल। और फिर यहाँ पे लिखा है, बात लफ्ज़ की नहीं है, बात नाम की नहीं है, बात उन जो हरूफ तहज्जी के वर्ड है उनकी बात नहीं है, बल्कि यहाँ लिखा उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है। आगे ट्रांसलेशन लिखी, आगे इमैनुएल लफ्ज़ को डिस्क्राइब किया गया, बयान किया गया, और लिखा जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। आखिर ये बात लिखने की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ इमैनुएल रख देते तो हम अकीदत में यह समझते कि खुदा का नाम इमैनुएल है, हम अकीदत में उसको पूजते, अकीदत में हम ये करते, लेकिन उसके आगे लिखा है जिसका तर्जुमा है, यानी बात लफ्ज़ की, नाम की नहीं, बल्कि उसके पीछे जो बात हो रही है, जो उसकी स्पिरिट है उस लफ्ज़ की, वो खुदा बयान करना चाहता है, क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। और वो अपने लिए परस्तार में कैसे ढूंढता है? रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। पैदाइश की किताब दूसरे बाब की 19 आयत में लिखा है कि आदम के पास जब सारे जानवर ये सारे लेके वो बनाया जो कुछ भी था खुदा ने, तो लिखा आदम ने जो कुछ जिसका नाम ठहराया वो ही इसका नाम ठहर गया। और मजे की बात है कि आज तक शेर को हमने बदल के कुछ और नहीं रखा। शेर का नाम जो आदम ने रखा था आज भी शेर ही है। हाथी का नाम जो आदम ने रखा था आज भी हाथी ही है। और गीदड़ जिसको कहा गया उसका नाम आज तक गीदड़ ही। गधे का नाम गधा ही है और वो उसकी सरिश्त बन गई। आज हम अपने बच्चों को ऐसे प्यार से इस तारे में इन सारी चीज़ों में जो कहते हैं, हम ऐसे कहते हैं मेरा बेटा शेर। कभी किसी ने अपने बेटे को शायद ही कभी कहा कि मेरा बेटा गधा है। या हम नकम्मे या कुछ फोहड़ किस्म के लोग होते हैं जो बिल्कुल उनको हम कह देते थे गधा है, लेकिन हम फख्र महसूस करते हैं शेर का नाम लेने से। वजह यह है कि हम उसके अंदर एक दलेरी देते हैं। और बाइबल में बहुत दफ़ा ये हवाला जात बोला है, यीशु मसीह के लिए बोला गया कि वो यहूदा का शेर बब्बर है, यहोवा हमारा शेर मुराइसो। मसीही शायर जो इस तरह की शायरी करते हैं, तो हम इसका नाम क्यों ऐसा लेते हैं? और आज हम इस बात को जानेंगे मुख्तसर थोड़े से अरसे के लिए कि हकीकत में खुदा जो
नाम का मतलब क्या लेता है और इंसान का मतलब क्या है। सो आदम ने जिन चीज़ों का, जिन जानवरों का जो कुछ नाम रखा वो ही उसके लिए ठहरा। पुराने अहदनामे में इस बात पर बड़ी तवज्जो दी जाती थी कि नाम जो है वो चुन के, सोच के, समझ के रखना। वजह ये थी कि लोग ये समझते कि जो कुछ इसका नाम होगा वो ही इसकी क्या हो जाएगी, शख्सियत बन जाएगी, इसकी किरदार बन जाएगी। हम ऐसा इसको बोलेंगे, गीदड़ बोलेंगे वो तो वह तो बिल्कुल गीदड़ की तरह ही होगा। हम इसको शेर बोलेंगे तो ये शेर की तरह होगा, ऐसे होगा। सो ये लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट था। और उसी वक्त नहीं बल्कि आज हमारी सोसाइटी, आज हमारे माशरे में भी ऐसा ही है। हम कोई ऐसा नाम नहीं रखना चाहते, बल्कि नाम रखने से पहले हम सर्च करते हैं, उसको पूछना चाहिए इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्यों है। सो हम वो ही नाम रखना। और आज शागिर्दों के नाम आप देखें, यूहन्ना नाम, जो जॉन नाम है, दुनिया में मेरे ख्याल बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नाम रखा जाने वाला जॉन है शायद। मैथ्यू नाम रखा लोगों ने, मार्क्स रखा है, पीटर, पैट्रक, पतरस ये नाम रखा, लेकिन किसी ने यहूदा इस्करियोती कभी भी नाम नहीं रखा, क्योंकि वो समझते हैं कि ऐसा नाम रखने से शायद किरदार जो है ना वो पीछे उसका ऐसा हो जाएगा जो यहूदा इस्करियोती का किरदार। हम हेरोदिस नाम किसी बच्चे का नहीं रखते, हम पुंतुस पिलातुस किसी का नाम नहीं रखना पसंद करते, ऐसा नाम रखना नहीं हम पसंद करते। हम ऐसा नाम रखना चाहते हैं जो हमारे लिए आइडियल हो, सामने, हमारे सामने कोई आइडियल शख्स हो। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके नाम का मतलब नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी दुनिया में, हमारी सोसाइटी में वो बड़ा मशहूर है, फेमस है, बड़ा ऊंचे लेवल पे है, बड़ा अमीर तरीन है, तो हम बड़े फख्र से उसका नाम अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम उसके नाम का किरदार पीछे नहीं देख रहे थे, बल्कि हम ये सोच रहे थे कि ये क्या चाह, इस वक्त ये पूरी दुनिया में छाया हुआ, ये स्टार है, तब उसका नाम रखना फख्र महसूस करते हैं। लेकिन आज हम एक नई बात इसमें से सीखेंगे। लफ्ज़ बाबल जो है, पुराने ज़माने में बहुत ये शहर का नाम आया, बाबल। मुकाशा में भी लिखा है इसके बारे में कि इसकी तबाही, इसकी सारी, तो बाबल का मतलब है इख्तलाफ या फूट पड़ जाना, इख्तलाफ पड़ जाना, सेपरेशन हो जाना, फूट पड़ जाना। सो कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी अपने बेटे या बेटी का नाम बाबल रखेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बहुत दफा लोगों ने अपने नाम बदले, किरदार या इन चीजों से डरते हुए, और बहुत दफा खुदा ने भी लोगों के नाम बदले। अब्राहम का नाम खुदा ने बदल के क्या कर दिया, अब्राहम रख दिया, बहुतों का बाप, कौमों का बाप। सारी से खुदा ने बदल के क्या नाम रख दिया, सारा, शहजादी, कौमों की माँ, बहुतों की माँ, सुनाम बदला। और आपको पता है कि याकूब का नाम खुदा ने बदल के क्या रखा था, इस्राइल रखा। और याकूब का मतलब है अड़बंगा मारने वाला, एड़ी पकड़ने वाला, चीट करने वाला। तो ऐसे लगता है जब हम लफ्ज़ याकूब बोलते हैं तो ऐसे किसी को बता रहे हो याकूब इधर आ, यानी कहते हो चीटर इधर आ, ओए एड़ी पकड़ने वाले इधर आ, ओए धोखा देने वाले इधर आ। तो इसका मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी दुनिया में, खासकर जो हमारे लोग हैं उनके दरमियान याकूब नाम जो है बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह है कि शायद हम यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक का नाम याकूब था, इसलिए हम उसका नाम याकूब रखना पसंद करते हैं। खुदा ने याकूब का नाम क्या कर दिया, इस्राइल रखा, शहजादा, जोर आजमाई करने वाला, पावरफुल, ऐसा रखा खुदा ने इसका नाम। और फिर याकूब की बीवी के एक बेटा हुआ था, लिखा है कि जब उसने बेटा जरा तो वो मतलब उसकी कंडीशन ऐसी थी क्या वो, और वो मर गई उस बेटे को जन्म, लेकिन उसने मरते मरते अपने बेटे का नाम रखा था बनूनी। क्या नाम रखा था, बनूनी। इसका मतलब है मेरे दुख का बेटा। जो उसकी कंडीशन थी, जिस सिचुएशन में से वो गुजर रही थी, और लिखा है कि उसके बाद जन्म देने के बाद वो मर गई, तो उसने मरने से पहले अपने बेटे का नाम क्या रखा, बनूनी, जिसका मतलब है मेरे दुख का बेटा। लेकिन याकूब ने अपने उस बेटे का नाम बनूनी से बदलकर बिन्यामीन रख दिया। क्या रख दिया जी, बिन्यामीन रख दिया। उसका मतलब है माय राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का बेटा, मेरे दाहिने हाथ का बेटा। तो बिन्यामीन रख दिया उसने, क्योंकि शायद उसको ये बात पसंद नहीं आई कि ये क्या बात, दुख का बेटा, ये नहीं। बहुत दफा ऐसे नामों का मतलब होता है ना कि फिर हम गौर नहीं करते और बोलते रहते हैं मुसलसल, और लोग इन चीजों से डरते हैं। सो नए अहदनामे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने नाम चेंज किए, तब्दील किए। शमौन का नाम क्या रख दिया, पतरस।
कैफा यानी सरकंडा नहीं, बल्कि अब सुनने वाला, वो चट्टान है, रॉक है, ऐसा नाम रखा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इन नामों की तब्दीली का क्या मतलब है, क्यों हम नामों पर बड़ा गौर करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ जो हवाला हमने पढ़ा उसका नाम यस्सु रखना, वजह क्या है, क्योंकि वो क्या करेगा जी, अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। तो जब हम मानी की बात करते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? दुनिया में हमारे नाम से कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमें ऐसे लगता है कि हम कोई गलत नाम रख देंगे तो उसका किरदार, उसकी शख्सियत बन जाएगी, या वो वैसा ही बोलना होना शुरू हो जाएगा? आपको पता है कि यशुआ का मतलब है बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। तो मेरा सवाल है कि आज कितने यशुआ हैं जो किसी को भी बचाते नहीं हैं, जो किसी को भी कहीं छुड़ाते? इसका क्या मतलब है कि यशुआ नाम रखने से सारे यशुआ बन जाएंगे? आज बहुत सारे लोग ऐसे जिनका नाम इमैनुएल है, क्या उसका मतलब है कि खुदा इसके इनके साथ है या खुदा हमारे साथ है? हो सकता है वो अपनी शख्सियत से, अपने किरदार से ऐसा कुछ भी जाहिर ना दे। हो सकता है कोई इस नाम को रखने के बावजूद भी दुनियादार, पक्का दुनियादार, कोई ऐसे काम कर रहा हो जो खुदा के नजदीक इखलाक के एतबार से गुनाह के ज़िम्मे में आता है। सो ऐसा क्या मतलब इसका? क्या मूसा नाम रखने से कोई मूसा जैसा लीडर बन जाता है? आज हमारी दुनिया में, हमारे माशरे में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे खानदानों में मूसा नाम बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या? मूसा का नाम तो सिर्फ महज शहजादी ने यह देखा कि ये पानी से निकला है, इसका नाम मूसा रख दिया, ये मतलब था ये पानी से निकला, बस ये इसका मतलब है। सो मूसा या मोसेस नाम रखने से कोई मूसा जैसा लीडर है? आज कोई बहुत सारे मूसा नाम के हैं। आज कभी भी कोई फराउन के सामने जाकर नहीं ललकारता। आज कोई भी खुदा शायद किसी मूसा से कलाम नहीं कर रहा। वजह यह है कि हम लफ्ज़ की बात कर रहे हैं। मैं अक्सर बात ये बताता हूँ कि नाम का मतलब क्या है जी? किरदार, मर्जी, जज्बात, शख्सियत, करैक्टर्स, पर्सनैलिटी है इसका मतलब। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंसान पुकारता है नाम, तो वो सिर्फ लफ्ज़ पुकारता है। जब इंसान किसी का नाम पुकारता है तो वो क्या पुकारता है? सिर्फ लफ्ज़ पुकारता है। लेकिन जब रूहुल कुद्स किसी का नाम पुकारता है तो वो लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या होती है? कुदरत होती है, उसके अंदर अथॉरिटी होती है, उसके अंदर पावर होती है। क्योंकि दरअसल पुकार कौन रहा है? रूहुल कुद्स पुकार रहा है। कौन पुकार रहा? खुदा पुकार रहा है नाम। सो इंसान के पुकारने से या इंसान के नाम रखने से या इंसान के ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब खुदा किसी का नाम रखता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है, जिसका मतलब है, जिसकी डेफिनेशन है, जिसकी तफसीर ये है कि खुदा हमारे साथ है। और यीशु को किसी ने आज से इमैनुएल के नाम से, हम नहीं यीशु को बोलते, हम इमैनुएल नाम नहीं बोलते, हम यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह नाम बोलते हैं। कि वजह यह है कि समझदार जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो खुदा के कलाम को समझते हैं, वो जानते हैं कि इमैनुएल का मतलब बयान किया गया। सो हमें यीशु नाम नहीं ढूंढना पुराने अंग्रेजी में, यीशु नाम कहाँ है? बहुत दफ़ा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं यूनानी में, दीगर उन सब का अगर ट्रांसलेशन करें तो वो ऐसा ही बनता है। लेकिन हमें लफ्ज़ों पे गौर नहीं करना, हमें ये बताना है कि यीशु का मतलब क्या है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, मखलसी देने वाला। और यीशु मसीह ने अपने नाम के मुताबिक ये काम करके दिखाया। सो ऐसे तमाम लोगों को से मेरा ये जो इल्तिजा है, ये बात है सब लोगों के लिए जो ऐसा बात करते हैं कि लफ्ज़ की बात नहीं है बल्कि रूह की बात है। सो अगर आप यीशु नाम ढूंढेंगे तो शायद आपको पुराने ज़माने में यीशु नाम ना मिले, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि वो खुदा जो बचाता है, वो खुदा जो छुड़ाता है, वो खुदा जो निजात बख्शता है। खुदा कलाम में लिखा है कि उसने अपने कवी हाथ, अपने कवी बाजू की कुदरत से बनी इस्राएल अपनी कौम को मिस्र की गुलामी से क्या किया? छुड़ाया, मखलसी दी। और यीशु ने आके भी बिल्कुल ऐसा ही किया कि वो
का मतलब क्या है? रहाई देने वाला। सो खुदा के लोगों, ईमानदार लोगों, ऐसे किसी भी बंदे से डरने की, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हम लफ्ज़ों की मुनादी नहीं करते, हम तो रूह की मुनादी करते हैं, हम तो स्पिरिट की बात करते हैं जो खुदा बोलता है। सो जब इंसान बोलता है तो वो महज एक लफ्ज़ होता है, वो एक लफ्ज़ होता है, लेकिन जब रूहुल कुद्स बोलता है तो वो लफ्ज़ नहीं होता। यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से ये बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे नाम के सबब से लोग तुमसे क्या करेंगे? अदावत रखेंगे। इसका मतलब क्या है? आज कोई भी जो शराबी है, आज कोई भी जो चोर है, और आज कोई भी जो इस तरीके से दुनियादारी में काम मगन है, दुनियादारी में काम मगन है, तो वो ये समझता है कि मैं क्रिश्चियन इसलिए मुझे दुख दिया, जरा मुझे उधर से मारा गया। आपकी करतूतों की वजह से आपको सजा मिल रही है। नाम का मतलब ये नहीं है कि आप मसीही हैं तो इसलिए आपको, बल्कि आपकी गलत कार्यों की वजह से आपको ये कहा गया। यहाँ लिखा मेरे नाम के सबब से। इसका मतलब है जब मेरा किरदार तुम में होगा, जब मेरी शख्सियत तुम में होगी, जब मेरी जात तुम में होगी, तो तब लोग अगर तुमसे दावत रखेंगे। ये नहीं है कि आप दुनिया में मगन है और आप कह रहे हैं कि यीशु के नाम से हमें ये कहा जा रहा है, हमें मांगा। हो सकता है कोई आपको ये बोले कि यीशु मसीह को खुदा का बेटा कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये भी ना पता हो। आप कभी एक साल में शायद क्रिसमस वाले दिन ही चर्च जाते हैं और आप कहते हो कि मुझसे अदावत रखी गई। सो नाम का मतलब लफ्ज़ नहीं है। जब खुदा कलाम करता है तो फिर वो मतलब बयान करता है, वो किरदार बयान करता है, वो शख्सियत बना देता है। और बाइबल मुक़द्दस मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं उन पर अपना एक नया नाम लिखूंगा। क्या करूंगा जी? वो लोग जिन्होंने उस बुत की परस्तिश नहीं की, जिन्होंने उस हैवान की छाप नहीं ली, जो दुनिया के साथ आलूदा नहीं हुए, जिन्होंने अपना आप दुनिया को नहीं बेचा, वो मेरे नाम से कहलाए, वो जान देने तक वफादार रहे, उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा ली, वो मेरी खातिर मरने की, इस बदन की तबाही तक पहुंच गए। इसलिए मैं उन्हें क्या करूंगा? एक नया नाम दूंगा। यानी मैं उनके किरदार को बदल दूंगा, मैं उनकी शख्सियत को बदल दूंगा, मैं उनके अंदर सुकूनत करूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। नाम का मतलब ये है कि मैं उनकी शख्सियत बदलूंगा, उनके बीच में रहूंगा, उनके साथ रहूंगा, क्योंकि इमैनुएल का मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ। सो खुदा हमारे साथ। साथ का मतलब यहाँ किसी खुदा के खादम ने, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो इसके लिए लफ्ज़ बोला गया उसका मतलब साथ ये नहीं है, ये वाला साथ नहीं है कि आप मेरे साथ हैं, अब मेरे साथ रहिए जी, ये वाला साथ नहीं है, बल्कि उसका मतलब है जैसे खून हमारी बॉडी में, जैसे पानी हमारी बॉडी के अंदर है, वह है हमारी बॉडी में है, जैसे वो साथ है, वैसे इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। मतलब कि हमारी हर एक अज़ा में, हमारे ब्लड में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में, हमारे इरादों में खुदा हमारे, क्योंकि उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुएल। खुदा के लोगों, मुकद्दसों, ईमानदारों, इमैनुएल हमारे साथ है, जिसका मतलब क्या है? खुदा हमारे साथ है। सो यीशु का नाम किस हिस्ट्री में ढूंढेंगे और कौन सी किताब में ढूंढेंगे? यीशु का मतलब है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मखलची देने वाला। और दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी फिलोसफर, दुनिया का कोई भी माहिर इल्म इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ने फिल हकीकत दुनिया के लिए, दुनिया की निजात और मखलसी के लिए ये सब कुछ अपने नाम के मुताबिक करके दिखाया है। वो हमारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का निजात देना है, उसने पूरी दुनिया के लिए किया। सो जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।